अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आज हम देखेंगे अपनी प्रॉपर्टीज़। इससे पहली वीडियो में हमने प्रॉपर्टी नंबर ए एंड बी को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर सी एंड डी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर सी। क्या है? प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 जो है वो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और जो रियल है वो कौन सी है? दैट इज 1। ओके, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, और इसके अलावा इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज़ पर वीडियो बनाई थी उसमें। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियोस देखें ताकि आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हों। तो आज की प्रॉपर्टी क्या है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो वो दूसरे के इक्वल आएगा। जैसे कि हम ओमेगा का रेसिप्रोकल लें तो वो किसके इक्वल आएगा? ओमेगा का स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर के। तो प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। पिछली वीडियो में हमने ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 का प्रूफ किया है कि ओमेगा क्यूब किस तरह से 1 के इक्वल होता है। वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? जब हमने प्रोडक्ट किया ओमेगा को 1 को और ओमेगा स्क्वायर को, वो किसके बराबर आया? 1 के। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? दैट इज ओमेगा क्यूब। ठीक है, आप पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको क्लियर हो कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। इसके अलावा हमने क्या बताया था कि इसको तोड़ें तो क्या बनता है? ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। कौन से? एक ओमेगा का स्क्वायर है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ओमेगा क्यूब। ठीक है, तो हमने इसको तोड़ दिया। हमने पहले क्या लिया? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको तोड़ा, दैट इज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखें, अब अगर मैं ओमेगा को ओमेगा यहाँ पे रहने दूँ और ओमेगा स्क्वायर मैं चाह रही हूँ कि इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाए। यहाँ पे प्रोडक्ट है, साइन कौन सा है? प्रोडक्ट का। सो इट मीन्स दैट वो इक्वेशन में जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या होगा? डिवाइड। जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो इक्वेशन की एक साइड पर, तो दूसरी साइड पे जब वो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? डिवाइड। इस तरह से अगर कोई चीज़ इक्वेशन की एक साइड पर डिवाइड हो रही हो तो वो दूसरी साइड पर इक्वेशन की क्या होगी? मल्टीप्लाई। अगर कोई चीज़ ऐड हो रही हो इक्वेशन की एक साइड पर, वो दूसरी साइड पे क्या होगी? माइनस। और अगर कोई चीज़ माइनस हो रही हो वो क्या होगी? दूसरी साइड पर क्या होगी? ऐड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो दूसरी साइड पे इक्वेशन की जाके क्या होगी? डिवाइड। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ओमेगा निकालना है। ओमेगा का स्क्वायर दूसरी साइड पर इक्वेशन की जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। या हमने ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो ओमेगा जो है इधर, ओमेगा क्या जाएगा? इक्वेशन की दूसरी साइड पर, और क्या हो जाएगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओवर ओमेगा। यानी कि अगर हम ओमेगा लेना चाह रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। एंड अगर हमने ओमेगा स्क्वायर रखना है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 ओवर ओमेगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो गई है कि हर जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, कौन कौन से हैं? ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, वो क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर डी क्या है? प्रूफ दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। कि अगर हम तमाम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितनी हैं, कितनी रूट्स हैं उसकी? एक रियल है और 2 क्या है? कम्प्लेक्स। तो इन दोनों तीनों को, तो ये कुल मिला के कितनी हुई? 3। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी है? कम्प्लेक्स कौन सी है? ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। रियल कौन सी है? दैट इज 1। ठीक है, उसने कहा सम, सम का मतलब इन तीनों को ऐड करना है। तो वो किसके बराबर है? 0 के। इट मीन्स दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सम उसने कहा है तो ऐड करना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। क्या होना चाहिए उसका सम का आंसर? 0। तो वो इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है। तो देखें,
प्रूफ में क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से, 1 -1 प्लस अंडर रूट -3/2 एंड -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ठीक है, इसको अगर हम ओमेगा कह रहे हैं तो ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि मैंने प्लस वाली टर्म को जो है जिसके दरम्यान में प्लस है उसे क्या कह दिया, ओमेगा, और वो माइनस वाली टर्म को मैंने क्या कहा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। अब हम इन तीनों का सम ले लेंगे, यानी कि हम तीनों को ऐड करवाएंगे। अगर हम सम लेते हैं, सम ऑफ ऑल रूट्स, तो क्या बनेगा, एक रूट हमारे पास ओमेगा है, सॉरी एक रूट हमारे पास 1 है, एक ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर, दरम्यान में कौन से साइंस आएंगे, दैट इज प्लस। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो हमने वैल्यूज बताई हैं वहाँ यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा, 1 प्लस -1 प्लस अंडर रूट -3/2 प्लस फिर आएगा -1 माइनस अंडर रूट -3/2, फिर हम इसका एलसीएम लेंगे और फिर हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो देखते हैं क्या हमारे पास आंसर 0 आता है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 1 लिखा प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट की, दैट इज -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और ओमेगा के स्केयर की वैल्यू पुट की, प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि अब यहाँ पे देखें इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2, इधर भी क्या है 2, इधर क्या है 1 ओवर, जब कोई वैल्यू अकेली हो यानी कि उसके साथ नीचे कोई नोमिनेटर, यानी कि नोमिनेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर क्या होता है, 1। तो क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर इसके नीचे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम का रूल होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 प्लस ये वाली वैल्यू सेम -1 प्लस अंडर रूट -3/2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस अंडर रूट -3/2/2। ठीक है, सबके नीचे क्या आ जाएगा 2। ओके, ये एलसीएम हमने ले लिया। उसके बाद क्या किया, लाइक टर्म्स को अलग अलग कर लिया, यानी कि 2 यहाँ पे आएगा, -1 क्या होता है -2 प्लस अंडर रूट -3 और माइनस अंडर रूट -3/2, यहाँ से कैंसिल हो गया, +2 था -2 है आपस में कैंसिल हो गया, प्लस अंडर रूट -3 है माइनस अंडर रूट -3 है आपस में कैंसिल हो गया, ओवर 2 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ऊपर सारा कुछ कैंसिल हो गया है, तो एडिटिव इनवर्ड्स क्या होता है, अब देखें यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसकी जगह क्या आएगा 0, यानी कि कोई चीज़ ऊपर नहीं बची है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0/2, और 0 ओवर समथिंग जो होती है वो क्या होती है, 0 ही होती है। ठीक है, तो 0/2 क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी और 0 ही वो बन जाएगा, सो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ से हमने प्रूव करवा दिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। यहाँ से हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट की और फिर हमने देखा कि ये 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। अब हमारे पास क्या रिजल्ट निकले हैं इसके, यानी कि इससे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, इससे अब हम रिजल्ट्स क्या निकाल सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा अगर हमारे पास है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। कैसे, जब हम देखें इक्वेशन की राइट साइड पे क्या है, 0 है, लेफ्ट साइड पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास 1 प्लस ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर का अगर मैं उठा के इक्वेशन की राइट साइड पर ले जाऊँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, पहले क्या था प्लस, बाद में क्या होगा माइनस, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आगे इसका यूज़ जब क्वेश्चंस में होगा तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी इससे। अब देखिए अगर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। किस तरह से, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा को इक्वेशन की राइट साइड पर रहने दिया और ओमेगा को मैं उठाकर इक्वेशन की राइट साइड पर ले आई, तो यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा माइनस की फॉर्म में, और हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ओनली। ठीक है, उसके बाद हम पहले क्या लेके गए हैं, ओमेगा स्क्वायर, तो क्या रह गया 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेकर गए हैं, ओमेगा को उठा के दूसरी साइड पर नेगेटिव ओमेगा हो गया और फिर हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा हम 1 को भी उठा के अपने इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेके जा सकते हो, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका यूज़ जब हम क्वेश्चंस में करेंगे तब आपको समझ लगेगी कि किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि 1 प्लस ओमेगा हो तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो उसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक
ठीक है। तो मकसद ये है कि आपने क्या याद करना है, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0, ये आपने याद रखना है। और साथ में एक और रिजल्ट, यानी कि चारों प्रॉपर्टीज़ के आपने रिजल्ट्स याद रखने हैं, वो बहुत फ़ायदा होगा आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। सो ये थे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।